हेलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके डीएम की ऐसी क्या मिस्टेक्स है जिसकी वजह से जर्नी स्लो हो जाती है। एक्चुअली आपके डीएम को खुद भी पता नहीं होता कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक करते रहते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही अपनी जर्नी स्लो कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक कि वो अदर लोगों से मैनिपुलेट होते रहते हैं। वो अदर लोगों की बातों में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाते हैं। वो अदर लोगों की बात बिना अपने लॉजिक को फ़िल्टर किए हुए उनकी बात मान लेते हैं। इस वजह से वो हमेशा गलत चीज़ों में फंसते रहते हैं। इसीलिए कई बार वो एडिक्शन के शिकार भी होते हैं, काफ़ी नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी कार्मिक टाइप के पैटर्न में हमेशा भटकते रहते हैं या फिर उसमें अटके रहते हैं। और दूसरी गलती उनकी कि अपने ही इमोशंस को इग्नोर करना। वो बार बार अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को फेस ही नहीं करना चाहते। उन्हें अपने इमोशंस को फेस करने में गिल्ट महसूस होता है, डर लगता है, या फिर जो वो दर्द होता है इमोशंस को फेस करने से या अपनी गलतियों को फेस करने से, उसे वो फेस करने से इनकार कर देते हैं। उन्हें वो उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। वो एक्चुअली उस चीज़ को झेलना ही नहीं चाहते। उनका ये इग्नोर करने का जो पैटर्न है, ये भी उनकी अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग होती है जो वो अनकॉन्शियसली कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी तो ये वो जानबूझ के भी करते हैं। और सम टाइम उन्हें ये बात भी पता नहीं होती कि उनके आजू बाजू के लोग अच्छे हैं या बुरे। मतलब एक तरह से वो इमोशनली दूसरों से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो खुद ही समझ नहीं पाते कि उनके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसीलिए उनकी वो जो अटैचमेंट है वो उन्हें हमेशा गलत लोगों से जोड़ देती है और गलत डायरेक्शन पे लेके जाती है। और कई बार वो चीज़ों को अपने ही डर की वजह से या फिर वो चीज़ों को लॉस कर देंगे, इस वजह से हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहना, ये भी उन्हें अनकॉन्शियसली ही वो ये सब करते रहते हैं। ये कोई जानबूझकर नहीं करते, पर उनका ये डर, उनके अंदर की एंजाइटी, उनके अंदर की नेगेटिव इमोशंस ये उनसे करवाते रहते हैं। और सेकेंड थिंग कि वो हमेशा एक अजीब से पैटर्न में फंसे हुए रहते हैं कि जैसे कि देखो, अपने आजू बाजू में देखा होगा, जो भी मेल्स होते हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा रहती है। इसीलिए वो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़िम्मेदारी का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें प्यार जैसी जो छोटी मोटी इमोशनल फीलिंग्स है वो मिल नहीं पाती। हमेशा वो अपने ऊपर इस चीज़ का कुछ ज़्यादा बर्डन फेस करते हैं। इसीलिए कई बार कुछ जो मेल्स होते हैं वो हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं उस इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। इसीलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते रहते हैं। ये भी एक वजह होती है कि वो हमेशा गलत चीज़ों में फंसे रहते हैं। अब ये सारा उनका एनवायरनमेंट की वजह से है या सिचुएशन की वजह से, बट ये भी कुछ बाय मिस्टेकली या फिर कुछ ऐसी पैटर्न उनके अंदर बने हुए रहते हैं, इसीलिए करते हैं। पर ये सारी जो गलतियां हैं वो उनकी अपनी कुछ मिस्टेक्स हैं, बट ये तब तक ही ठीक है जब तक ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, जब तक वो अपनी इस गलतियों के बारे में खुद भी अवेयर ना हो। पर उनकी ये गलतियां तब मिस्टेक नहीं होती जब ये सारी चीज़ें वो कॉन्शियसली करें। मतलब जब डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है और उन्हें ये सारी गलतियाँ दिखाती है कि आप ये गलत कर रहे हो, या कोई इंसान उन्हें उनकी उस गलतियों पे ट्रिगर करता है, फिर भी वो उस चीज़ को जानबूझ के बार बार अवॉइड करते हैं। जैसे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, फिर भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में होकर, तो ये कॉन्शियसली किया गया एक्ट है। मतलब उन्हें पता है कि आप पहले से ही उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनके साथ कुछ फील कर रहे हो, फिर भी दूसरी लड़की को रखना ये कॉन्शियस एक्ट है, कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, वो एडिक्शन का शिकार अगर है तो आप अगर अपने डिवाइन मस्कुलिन को ये बोलते हो कि ये गलत है, करना गलत है, या फिर मान लो कि पहले किसी ने उन्हें टोका नहीं हो, पर अगर आप टोक देती हो या फिर ट्रिगर करती हो, फिर भी वो आप ही के ऊपर चिल्लाते हैं या फिर आप ही को कुछ भला बुरा सुना देते हैं या फिर आप ही के ऊपर अपना गिल्ट डाल देते हैं, तो ये एक कॉन्शियसली किया गया ही एक्ट है। जबकि सामने वाला बता रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो, तो अपनी ही गलती एक्सेप्ट करने की बजाय वो हमेशा उसी नेगेटिव चीज़ों का प्रोजेक्शन दूसरों पर डाल देते हैं, अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर कर देते हैं।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कॉन्शियसली की गई हैं। तो आपको डिवाइन फेमिनाइन ये समझना है जर्नी में कि कौन सी चीज़ें कॉन्शियसली की गई हैं और कौन सी गलतियाँ अनकॉन्शियसली की गई हैं। तो इन दो चीज़ों में जब आप फ़र्क समझे तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी गलती को माफ़ करना चाहिए और कौन सी गलती को नहीं। सबसे पहले तो जो मिस्टेकली अगर कोई इंसान मिस्टेक करता है तो हम उसे माफ़ कर भी देते हैं, पर अगर आप इस बात को नोटिस करें कि अगर यही मिस्टेक बार बार दोहराई जा रही है तो वो गलतियाँ नहीं बल्कि एक पाप हो जाता है। मतलब वो इंसान आपको, सामने वाला इंसान आपको यूज़ कर रहा है, इसीलिए बार बार उस चीज़ की माफ़ी नहीं दी जा सकती। इसीलिए आपको उस पैटर्न को वही रोक देना है और सामने वाले पर्सन को सीधा सीधा बोलना है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, तभी ये पैटर्न ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं या फिर अपने कॉर्ड डिवाइन मस्कुलिन के साथ, जो भी कार्मिक कॉर्ड्स होते हैं, कार्मिक टाइज होते हैं, वो डिवाइन मस्कुलिन के साथ ब्रेक डाउन नहीं करती हैं, तो आप उसी पैटर्न में बार बार फंसेंगी और आपका डिवाइन मस्कुलिन भी उसी पैटर्न में बार बार फंसेगा। पहले तो वो गलतियाँ अनकॉन्शियसली करता था, अब कॉन्शियसली करेगा। मतलब पहले तो उन्हें इस चीज़ों की समझ नहीं थी, तो अनकॉन्शियसली ही वो गलतियाँ रिपीट करते जा रहे थे, कभी अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से, कभी एनवायरनमेंट की वजह से, कभी उस पैटर्न की वजह से। पर अब जब उन्हें उस चीज़ की समझ आ भी रही है, डिवाइन की वजह से वो अवेकनिंग हो भी रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में गलतियाँ कर रहे हैं, फिर भी वो उसी गलतियों को कॉन्शियसली बार बार दोहराते रहते हैं, तो अब ये पैटर्न ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक टॉक्सिक चीज़ों का रूप बन जाता है। तो आप अपने लिए और अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए अवेयर रहिए और सही कदम उठाइए। धन्यवाद।